ठीक है, अब देखो दोबारा से चैप्टर नंबर 1 रूट प्रूव करना है हमें, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट कर लेते हैं, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज़ करेंगे। लेट करते हैं कि रूट 3 रैशनल नहीं है, क्या है, एक इरेशनल नहीं है, क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट कर लेते हैं रूट 3 इज़ रैशनल नंबर। हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसको गलत यूज़ कर लेते हैं। जैसे इनने बोला है कि ये इरेशनल है, मैंने क्या कह दिया, ये रैशनल है, और अपनी ही बात को मैं गलत प्रूव कर दूंगा कि मैंने जो बोला है कि ये रैशनल है और ये रैशनल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो रूट 3 क्या है, इरेशनल। मैंने लेट कर लिया कि रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या करते हैं, रूट 3 को हम a अपॉन बी का फॉर्मेट दे देते हैं, बिकॉज a बाई बी इज़ अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, तो a अपॉन बी को हमने क्या कि जब रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 किसके इक्वल हो गया, a बाई बी के। यहाँ लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। ये लिखते हैं कि a और b को प्राइम है एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये भी पता है हमें कि कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसमें b 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। जैसे 3/4, 3/4 क्या है, एक को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। 5/7 ये भी एक को प्राइम नंबर है। 10/3 ये भी को प्राइम नंबर है, बट ये रैशनल नंबर है सारे के सारे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रूट 3 क्या ले लिया, a बाई बी। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बेटा 3 यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसको पढ़ ले जाओ, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। कैसे, वो समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75, तो इसका मतलब क्या है, 3 75 का फैक्टर होगा। अगर 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75 होता है तो 3 किसका फैक्टर है, 25 का। तो मैंने यहाँ लिखा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, 3 किसका फैक्टर है, a स्क्वायर का। यही लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। 3 किसका फैक्टर है, a का है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे लेट। मान लेते हैं कि जब 3a का फैक्टर है तो a इज़ इक्वल टू 3c। कैसे, अभी समझ लो। मैंने बोला कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, इसका मतलब है कि 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी a आया है। अब वो नंबर क्या लेट कर लिया, वो नंबर मैंने c लेट कर लिया। ठीक है, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a का मतलब है कि 3 किसी पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, a आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, c रख दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3c। वापस आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 3c। इसको कहाँ करेंगे, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और एक जगह क्या डाल देंगे, 3c। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9c स्क्वायर। 3 से 9 कट गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3c स्क्वायर हो गया। और जब b इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया, इसमें मतलब क्या है, c किसका स्क्वायर है, c किसका फैक्टर है, b स्क्वायर का। लिख दो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और वी कैन से 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। 3b का ये फैक्टर है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। इन दोनों स्टेटमेंट का, दोनों स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन है क्या, कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b, कि 3a का भी फैक्टर है और 3b का भी फैक्टर है। लेकिन बेटा हमने तो ये कहा था, क्या कहा था हमने, वी स्टेटेड अबव, हमने ऊपर लिखा था a एंड b आर को प्राइम। हमने तो लिखा था कि a और b क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर 1, लेकिन इनका फैक्टर तो 3 भी बन गया, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b आर नॉट को प्राइम, बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर 3 ऑल्सो, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 3 भी है। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन थी, रूट 3 इज़ रैशनल नंबर, कि रूट 3 क्या है,
रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? वी कंक्लूड दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड दोबारा समझ लो कि कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर इक्वेशन होती है उसको हम गलत साबित करते हैं, यानी कि उसको हम गलत ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो गलत है, और अपनी ही बात को हम गलत ठहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी बात ठीक थी। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। देखो बेटा, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसे पता लगेगा वो देख लेना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवीज़न। हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विदाउट डिवीज़न, बिना डिवाइड करे ये बताओ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन सुनो, पहले लिखा हुआ आ गया 17/16। ठीक, अब 17/16 हमारे पास है और हमें बिना डिवाइड करे बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप समझ लो। पहले डिनोमीटर के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमीटर के फैक्टर। डिनोमीटर के फैक्टर करने के बाद जैसे यहाँ पे था 16 डिनोमीटर में, उसके फैक्टर करें हमने 2 × 2 × 2 × 2। अगर डिनोमीटर के फैक्टर करने में ऑल फैक्टर आर 2, सारे फैक्टर क्या हो 2, या फिर ऑल फैक्टर आर 5, सारे फैक्टर क्या होने चाहिए 5, या फिर ऑल फैक्टर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5, सारे के सारे फैक्टर 2 और 5 के क्या होने चाहिए? कॉम्बिनेशन। तो तब पता लग जाएगा हमें क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। जैसे या तो फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5 × 2, या फिर 2 × 2 × 5 ये हो जाए, 5 × 5 × 2 × 2 × 5 हो जाए। मतलब जो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें सारे 2 और 5 ही आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब या तो सारे फैक्टर 2 हों, या सारे फैक्टर 5 हों, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। यानी कि ये नंबर अगर इसके फैक्टर क्या हैं 2 × 2 × 2 × 2, इनमें कुछ और तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखो अगला, जैसे लिखा है मेरे पास 19/75। ठीक, अब 75 के फैक्टर करके देख लो, 5 × 5 × 3, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 3 ठीक नहीं है, कि 3 नहीं आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही साथ ही पता लग जाएगा कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? डिनोमीटर के फैक्टर कर दो। ठीक, डिनोमीटर के फैक्टर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे क्वेश्चन आया 15/1600, तो सीधी सी बात 1600 के फैक्टर करो। 1600 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब साफ साफ लिख दो कि ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन आया 35/50। ठीक, पहले इसे कट करेंगे। अगर आप कट नहीं करोगे तो गलत भी हो सकता है। कट करो, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5 0, 7/10। 10 के फैक्टर करो, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 2, तो दैट इज ए टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन आया 77/210। इसे कट करो, 11 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 30। अब 11/30 आगे कट नहीं हो रहा, लेकिन 30 के हम फैक्टर कर सकते हैं। 30 के फैक्टर क्या करेंगे? 5 × 3 × 2। तो 5 और 2 तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, तो क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम इस तरीके से पता कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? समझ में आ गया? एक्सरसाइज वाली हो जाएगी। और अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे कल आया था 5 + 2/√3, इसको हमें क्या दिखाना है? इरेशनल प्रूव करना है। ये दोबारा समझ लो, जो पहले हमने कल कराया तो खाली इसका था √3 का था, सिंगल नंबर का था। ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन मेथड वही लगेगा, कॉन्ट्रडिक्शन। कैसे लगेगा मेथड? क्या करेंगे? इससे पहले लेट कर लेते हैं कि 5 + 2√3 इज़ रैशनल। मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। ठीक, और जो भी रैशनल नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? a/b की फॉर्म में होता है। इसको हमने क्या किया? a/b लिख दिया। यहाँ पे √3 को छोड़ना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो बेटा मैंने पहले क्या किया? 2√3 = a/b - 5 कर दिया। इसका मैंने एलसीएम लिया, b इधर आ गया, a - 5b 2/√3। 2 को भी नीचे ले जाओ, √3 को अकेला छोड़ दो। यहाँ पे आ गया a - 5b/2b। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद लिखना क्या है? लिखेंगे a and b आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर का फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनके अंदर ये दोनों नंबर इंटीजर्स होते हैं।
तो यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे भी इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है क्योंकि ए और बी तो इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब a माइनस 5b/2b क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको दोबारा समझ लो एक बार कि हमने बोला a और b क्या इंटीजर्स हैं, और रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है क्योंकि a b तो इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। लेकिन ये नंबर है किसके इक्वल, बट a माइनस 5b/2b किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। जब ये वाला पार्ट रैशनल है तो इसको भी क्या बोलेंगे, रैशनल। सो इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √3 इज़ रैशनल, √3 रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो हमें, ये क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बट एज वी नो द फैक्ट, जैसे कि हमें फैक्ट पता है कि √3 इज़ इरेशनल, √3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज़ रॉन्ग, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलत एजम्पशन की वजह से ये काम ये हमने गलत प्रूव कर दिया। बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्या रॉन्ग एजम्पशन थी, दैट क्या, कि 5 + 2√3 इज़ रैशनल नंबर। ये आपको करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, या तो इस टाइप का आएगा या फिर पीछे जो मैंने कराया उस सारे टाइप का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 × 11 × 13 + 13, हमें दिखाना है कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या होता है कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नहीं होते। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। तो कंपोजिट क्या होंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। कैसे, अब समझो, मैंने कहा 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 × 1 ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं लिखा जाता, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। मैंने कहा 4 को हम 4 × 1 भी लिख सकते हैं और 2 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं, तो इसके क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। एक 2, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 4 से कौन कौन नंबर डिवाइड होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो गया, 3 फैक्टर हो गए इसके। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें इसको कंपोजिट प्रूव करना है, ठीक। क्या करेंगे, इस प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन आ रहा है, 13, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। जैसे 13 कॉमन लेंगे, 7 × 11 × 1 + 1, 7 × 11, 13 को उठा के बाहर निकाल दिया क्योंकि आ गया 1, प्लस 13 को बाहर निकाल दे के आ गया 1। अब सॉल्व कर दो, 7 11 कितना हो गया, 77 + 1 कितना हो गया, 78 × 13। अब इसको सॉल्व कर दो, 13 × 13 × 3 × 2 × 1, 78 के मैंने फैक्टर कर दिए तो ये आ गए। अभी देखो ये तो बहुत सारे फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि ये एक कंपोजिट नंबर। इस तरह से हम किसी भी नंबर का कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरा पार्ट, नहीं सॉल्व नहीं करना, बस हमने दिखा दिया कि मोर देन 2 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए।